जेलखणं सुविणपूज्यमाणो निमित्तको संपगाड़े कुड़े कुहेड़ विद्या शबदार जीवी न गच्छै शरणं तम्मिकाले तमं तमेणेव उसे अशीले क्षया दुहि विपर्यामुवे संभावै नरगतिरेखजोणिं मूढं विहारी असाहुरुवे मूढं विरहे तु असाहुरुवे। निर्ग्रंथ प्रवचन की श्रृंखला में निर्ग्रंथ आराधना साधना के संबंध में जो विशेष बातें बतलाई गई हैं उनका विवेचन यहाँ पर चल रहा है। निर्ग्रंथ अवस्था जीवन की वो अवस्था है जहाँ बिना बोले ही दूसरे को समझा सकता है, बिना कहे ही अगले को मार्गदर्शन दे सकता है, बिना प्रभावित करने का प्रयत्न करे ही अगले को प्रभावित कर सकता है। जो वहाँ ऐसी अद्भुत जो शक्ति पैदा होती है, ऐसा बल पैदा होता है, ऐसी महानता गहनताएं पैदा होती हैं, वो अवस्था महानिर्ग्रंथ अवस्था होती। महानिर्ग्रंथ लोग जो महानिर्ग्रंथ अवस्था में रहने वाले हैं वो संसार का अनंत अनंत उपकार करते हैं, लेकिन ये लगता नहीं है क्योंकि वो प्रवचन देने में, प्रचार करने में, लोगों को परिवर्तन करने में, लोगों को समझाने में, इसमें नहीं लगते। ऐसा करते हुए देखते नहीं है वो, क्रांति करते हुए, आंदोलन करते हुए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वो ऐसी अवस्था के अंदर रहते हैं, उनके पास आने वाले, उनके संपर्क में आने वाले, उनके दर्शन करने वाले, ऐसे हजारों लाखों लोगों का जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाता है उनके संपर्क में आने से। ऐसी महद अवस्था होती है, ऐसी अद्भुत अवस्था होती है जिसे ग्रंथ साधुरूप कहा जाता है, कही जाती है, उसका ऐसा अद्भुततम अपने आप में प्रभाव होता है। और वो बोलते हैं, प्रयत्न करते हैं तो उसका चमत्कार तो अद्भुत से अद्भुत हो जाता है। तो ये साधना की सर्वोच्च अवस्था है जिसे हम निर्ग्रंथ अवस्था कहते हैं, बीतराग अवस्था कहते हैं। नमो लुए सब्ब साहुणं कह करके जिसको याद किया जाता है,
तो उस अवस्था को पहुंचने के लिए पहले हमें अपने गृहस्थ जीवन को भी संवारना होता है, श्रावक जीवन को भी संवारना होता है, गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी अपने आप को बदलना होता है। ऐसे शुरू से ही जब प्रयत्न करते चलते हैं, शुरू से ही सधते चलते हैं, शुरू से ही उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलते हैं, तब जाकर वीतराग अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों यहाँ पर महानिर्गंथ अवस्था का वर्णन करके महानिर्गंथ अवस्था के स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब एकांत रूप से केवल साधु धर्म का विवेचन किया जा रहा हो ऐसा नहीं है, एकांत रूप से संतों का ही वर्णन किया जा रहा हो ऐसा भी नहीं है, एकांत रूप से धर्म की अतिशयोक्ति बताई जा रही हो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, जो रास्ते बतलाए गए हैं, उनमें सबसे पहले शुरुआत में इंसान को बदलना पड़ता है, शुरुआत में उसको लक्ष्य सिद्ध करना पड़ता है। तो इससे जीवन का भी भला होता है, परिवार का भी भला हो जाता है, उस मोहल्ले का भी भला होता है जहाँ ऐसा आदमी रहता है, उस ग्राम और नगर का भी भला हो जाता है जहाँ पर इस तरह के साधक जो रहते हैं, जो महानिर्गंथ अवस्था की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो ऐसा वो कौम, वो देश, वो इलाका, वो राष्ट्र, वो सबके लिए वो उपयोगी होता चलता है। इसलिए यहाँ पर साधु धर्म के साथ साथ उन्होंने गृहस्थ धर्म का, प्रारंभिक धर्म का, कर्तव्य बोध का, ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म का, वो सब भी यहाँ पर उपदेश दिया है। तो ऐसे ये जो महानिर्गंथ प्रवचन है, महानिर्गंथ अवस्था का परिचय है, इसकी जो प्रेरणा है, ये सिर्फ एकांत रूप से आध्यात्मिक नहीं है, ये लोक के कल्याण के लिए भी है और परलोक के कल्याण के लिए भी है, अपने शरीर के हित के लिए भी है, परिवार के हित के लिए भी है, समाज के हित के लिए भी है और आत्मा की उन्नति के लिए भी है। इसलिए ये महानिर्गंथ प्रकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार आगे वह कहते हैं, जे लक्षणम सुविना पौज्यमाणो, जे लक्षणम सुविण पौज्यमाणो निमित्त ऊहल संपगाड़े। अब ऐसी भावना इंसान के मन में तब पैदा होती है वीतराग अवस्था को प्राप्त करने की या वहाँ पर जाने की, जब वो निर्गंथ प्रवचन को सुनता है। निर्गंथ प्रवचन बोले तो जीवन की उत्कृष्ट आराधना साधना का परिचय जिसमें प्राप्त होता। ऐसे निर्गंथ प्रवचन को सुन करके निर्गंथ महादात्माओं के संपर्क में आकर के अगर उस रास्ते पर चलने का वो आता है तो उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से रुकावट आते हैं, बहुत सी विघ्न बाधाएँ आती हैं, बहुत से परिचय आते हैं। तो उन सब को पार करके जाना होता है। उसमें अनुकूल भी रहते हैं, प्रतिकूल भी रहते हैं। तो चलना आसान है लेकिन पहुंचना बड़ा कठिन काम है। चलना तो कभी कहीं न कहीं से किसी निमित्त से इंसान चल भी सकता है, लेकिन बीच के सारे अवरोधों को पार करके आगे बढ़ना, हर जगह को जो है लेकर के आगे बढ़ना, हर जगह पर निराशा को दूर करके और वहाँ पर सात्विक रूप से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना, ये बहुत मुश्किल का काम है। तो जब इस रास्ते के ऊपर चलता है उसका सम्मान बढ़ने लगता है, आदर बढ़ने लगता है। तो जहाँ लाहो तहाँ लोहो, थोड़ा सा मान सम्मान मिलता है तो ये मन करता है बहुत सारा मान सम्मान प्राप्त कर ले। थोड़ा सा अनुकूलता मिलती है तो मन कहता है बहुत से अनुकूलताएं प्राप्त कर ले। थोड़ी प्रशंसा मिलती है तो मन कहता है बहुत से प्रशंसा
ये वो भटक जाता है। तो कैसे भटक जाता है? यह कहते हैं जे लक्षण शास्त्र, वो लक्षण शास्त्र की तरफ चला जाता है, वो स्वप्न शास्त्र को पढ़ने की तरफ चला जाता है, वो निमित्त शास्त्र का अभ्यास करने लग जाता है और कौतूहल शास्त्र का अभ्यास करने लग जाता है। जैसे ज्योतिष विज्ञान है, हस्तरेखा शास्त्र है, आकाश विद्या है, भूमि विज्ञान है, रत्न विज्ञान है, ऐसे लक्षण शास्त्र हैं, स्वप्न शास्त्र हैं, शास्त्र हैं, ऐसे तरह तरह की इन विद्याओं की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। क्योंकि मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, आदर सत्कार प्राप्त करने के लिए, वाही प्राप्त करने के लिए, जय जयकार करवाने के लिए दूसरे को लाभ पहुंचाना जरूरी होता है। और दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए ये जो शास्त्र हैं, जैसे किसी के स्वप्न का वर्णन कर दिया, लक्षणों का वर्णन कर दिया, हस्तरेखाएं देख करके उसके भविष्य की, भूत की सब बातें बताने शुरू कर दिए। शरीर के ऊपर कोई लक्षण है तो बतला दिया, अरे तेरे चेहरे में इस तरह के लक्षण हैं तो ये करेगा, वो करेगा, इस तरह से करेगा, तेरा परिवार ऐसा होगा। ऐसे जो है इन जो है, चाहे शरीर से संबंधित हो, चाहे किसी पशु से संबंधित, जैसे पशु विज्ञान है, पशु लक्षण शास्त्र है, अश्व लक्षण शास्त्र है और गौ लक्षण शास्त्र है। ऐसे पशुओं के, हर पशु के शरीर में भी कुछ लक्षण होते हैं और हर धरती के भी अपने अपने लक्षण होते हैं, हर मनुष्य के भी अपने अपने लक्षण होते हैं। और वो बहुत से लोग स्वप्न वगैरह देखते हैं तो उनके मन के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है, ये स्वप्न देखा है, इसका क्या फल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। निमित्त शास्त्र हैं, शकुन शास्त्र हैं, जिसके अंदर फलानी चीज़ अगर देखे तो ऐसा होता है, ऐसे देखे तो ऐसा होता है, वो पक्षी देते तो ऐसा होता है। इस तरह से तरह तरह के शकुन शास्त्र में हजारों चीज़ें आती हैं। अब इन चीज़ों का जब कोई अर्थ बतलाने लगता है, इससे लाभ ये जो प्रकट करता है, तो ये जो लक्षण शास्त्र आदि हैं, इन चीज़ों का जब प्रयोग करने लगता है तो एक क्षण भर के अंदर ही लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। जिंदगी भर तप करने वाला, आराधना साधना करने वाला, भक्ति करने वाला इतना प्रभावित नहीं कर सकता जितना कि लक्षण शास्त्रों का प्रयोग करने वाला वो लक्षण शास्त्री, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे जो है वो स्वप्न शास्त्र जानने वाला हो, चाहे वो लक्षण शास्त्र का व्याख्या करने वाला हो, चाहे वो जो हस्तरेखा का विज्ञान का करने वाला हो, ये सभी चीज़ें जो दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के शास्त्र हैं, इनका प्रयोग करके, इनकी व्याख्या करके, इसका शुभ अशुभ फल बतला करके, उसके उपाय बतला करके इंसान छोटे से लेकर के बड़े तक सबको बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता है। और उसमें कुछ बातें हो जाएं तो फिर तो कहे नहीं, अगर काम हो गया तो हजारों लोगों तक बात पहुंच जाती है और वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, इन जो है ये इसको शास्त्रकारों ने पाप सूत्र बतलाए, 29 पाप सूत्र बतलाए। ये तमाम के तमाम जो पाप सूत्र हैं, पाप सूत्र इसलिए बताया मिथ्या सूत्र हैं, मिथ्या सूत्र इसलिए बतलाया, ये सूत्र तो है, ये सूत्र का मतलब ज्ञान तो है, लेकिन ये 100% ज्ञान नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। ये जो लक्षण शास्त्र हैं, ये जो स्वप्न आदि शास्त्र हैं, ये जो निमित्त शास्त्र कह करके पुकारा गया है, या जो है जिनको मिथ्या सूत्र कह करके पुकारा गया है, सूत्र तो है, ज्ञान तो है, जानकारी तो है, लेकिन 100% जो है उसका ही कुछ हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष को करने वाला, ज्योतिष के माध्यम से पता नहीं कितना भविष्यवाणियाँ होती हैं, कितने काम होते हैं, लेकिन ज्योतिष 100% सही हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है।
वो कुछ हद तक जो है सही रह सकता है, कुछ बतलाने वाले की बुद्धि के ऊपर करता है, वो अगले को कैसे पढ़ सकता है, कैसे उसके मन की बातों को समझ सकता है, आदि बुद्धि काम करती है। और उसमें अगर 80% ज्ञान अगर जो उसका है तो 20% ज्ञान उसको तो अपना उसके अंदर लगाना पड़ता है, अपनी समझ लगानी पड़ती है, अपना सोच लगाना पड़ता है, तब जा करके ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी सही होती है। इसी प्रकार लक्षण शास्त्र है, इसी प्रकार हस्तरेखा शास्त्र है, इसी प्रकार स्वप्न शास्त्र है, इसी प्रकार दुनिया भर के और शास्त्र हैं। उससे लोग प्रभावित तो बहुत होते हैं, लेकिन उससे सब कुछ हो और जैसा वो बतला दें वैसा का वैसा हो, ऐसा होना कतई जो है सच क्या करता रहता नहीं है। अब जो शकुन शास्त्रों के अंदर कहते हैं फलानी जगह कौआ बैठा हुआ दिखाई दे तो ये फला फल होगा, हंस दिखाई दे तो ये फल होगा, स्त्री दिखाई दे तो ये फल होगा, या जाते जाते कोई बिल्ली चली गई तो ऐसा होगा, फलानी बिल्ली चली गई तो ऐसा होगा। लेकिन वो कभी कभी योगानुयोग सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बार तो असत्य ही होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक आध बार अगर किसी ने कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया तेरा काम पूरा नहीं होगा, भाई देव एक बार पूरा नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन रोज पूरा न हो ऐसा नहीं है कि हजारों बार बिल्ली रास्ता काटती है लेकिन किसी का काम रुकता नहीं है। तो ये जो विद्याएं हैं, विद्याएं तो हैं, लक्षण शास्त्र तो हैं, ये ज्ञान तो है, इसके शास्त्र तो हैं, इनके आचार्य तो हैं, लेकिन ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये पूरी तरह से अपने में समर्थ ज्ञान नहीं है। ये कोई किसी हिस्से का कभी कभी द्रव्य क्षेत्र काल भाग से कभी ये सत्य हो सकते हैं, एक आध बात सत्य हो जाती है, 2 4 8 10 बात सत्य हो जाती हैं, 50 60 बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन 100% सत्य ज्ञान हो, 100% भविष्यवाणी किया जा सकता हो, बिल्कुल टाइम को टाइम ये बतलाया जा सकता हो, ऐसा असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए अधूरे शास्त्र हैं। दुनिया को प्रभावित करने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, आकर्षण बनाए रखने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया को अपनी तरफ खींचने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है, संपूर्णता इसके अंदर नहीं है, संपूर्ण सत्यता इसके अंदर विद्यमान नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कभी कभी जो है महानिर्ग्रंथ साधना के लिए चलने वाला साधक थोड़ा सा मान सम्मान मिलता है तो और ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये अपना लेता है, कोई ज्योतिष शास्त्र को अपना लेता है, कोई हस्तरेखा विज्ञान को अपना लेता है, कोई लक्षण शास्त्र को अपना लेता है, कोई जो है इस प्रकार से बहुत से लोग जो है तरह तरह के टोने टोटके को अपना लेते हैं। भाई ऐसा टोटका कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा टोटका कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा टोटका करने से ऐसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वो टोटका शास्त्र भी, टोना टोटका ये भी बहुत बड़ा शास्त्र है। और दुनिया भर के लोग टोने टोटके के अंदर फंसे रहते हैं, दुनिया भर के लोग हजारों लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं, तरह तरह के पाप भी कर लेते हैं, और होता क्या है, शास्त्र का नाम टोना टोटका रहता है। या भूत विज्ञान है, भूत प्रेत को बना करके उनको जो बतला करके, उनका डर दिखा करके, उनका निवारण दिखा करके जो दुनिया को जो अपने वश में कर लेते हैं या आकर्षित कर लेते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नकार दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व तो सब चीज़ों का है, कोई चीज़ है इसलिए उसका अस्तित्व है, लेकिन वो 100% या जो 90%, 80% या जो 50% भी ठीक हो, ऐसी कोई किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। कोई 1% भी ठीक हो, गारंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी दुनिया के अंदर हो सकता है। तो मान सम्मान आदर सत्कार प्राप्त करने के लिए अगर ये बीतराग साधना में चला हुआ साधक, निर्ग्रंथ प्रवचन की तरफ चला हुआ साधक इन चीजों के अंदर, इन अधूरे ज्ञानों के अंदर अगर पड़ जाता है तो फिर बिगड़ जाती है, उसका सोच बिगड़ जाता है, उसके विचार बिगड़ जाते हैं। और ये कितने भी इस तरह की विद्याएं हों, जब कर्म बंधन
फल भुगतना पड़ता है, कोई बीमारी पैदा हो जाती है, कोई कर्मों का फल सामने आ जाता है, कर्म भुगतने का समय आ जाता है, तो ऐसी कोई विद्या उसके साथ जाने वाली नहीं होती। कोई भी ऐसी विद्या, ऐसी जानकारी, इससे उसके कर्म फल को दूर नहीं किया जा सकता। भाई तुम्हारे उसके सामने कोई कर्म फल आ जाता है, कोई करूर कर्मों का जो परिणाम सामने आता है, तो इन चीज़ों का प्रयोग करने से वो सब दूर हो जाए, ऐसा दूर होने की स्थिति कभी भी नहीं रहती। तो इसलिए ये काम ना आने वाली चीज, केवल आकर्षित करने वाली चीज, केवल मनोरंजन करने वाली चीज, केवल मन की तरफ एक आकर्षण पैदा करने वाली चीजों के पीछे पड़ करके अगर हमने बीतराग साधना को, बीतराग प्रवचन को, बीतराग वाणी को, बीतराग आराधना साधना की पद्धति को अगर भूल गए, तो महानिर्गंथ अवस्था को प्राप्त करना, उस तरफ जाना असंभव हो जाता है। शास्त्रकार आगे कहते हैं, तमम तमेणे बहुशे अशीले। अब वो लोग फिर एक अंधकार से दूसरे अंधकार के अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। पाप शास्त्र को प्रयोग करेंगे तो पाप कर्मों की परूपणा होगी, पाप कर्मों की परूपणा किया जाएगा। जब पाप किया जाएगा तो अंधकार और पाप बढ़ेगा। इनका प्रयोग करना, इसका अनुसरण करना, इसके ऊपर विश्वास करना, इसका प्रचार प्रसार करना, ये सब क्या है? पाप से पाप में जाने का रास्ता है। एक पाप से दूसरे पाप में, दूसरे पाप से तीसरे पाप में, तीसरे पाप से चौथे पार में। तमम तमेण, एक अंधकार से दूसरे अंधकार में, एक अज्ञान से दूसरे अंधकार में, एक अज्ञान से दूसरे अज्ञान में, एक अविद्या से दूसरे अविद्या में, और एक झूठ से दूसरे झूठ के अंदर ये प्रवेश करके ऐसे ही जीवन को जंजाल के रूप में वो क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। जीवन एक जंजाल उनका बन जाता है और संसार उनका घटता नहीं है, संसार बढ़ता चला जाता है, संसार बढ़ता चला जाता है। और इतना संसार बढ़ जाता है, उस संसार के संबंधों को, उन कर्मों को तोड़ने के लिए एक जन्म नहीं, उनको जन्मों जन्मों तक इस संसार के अंदर परिभ्रमण करना पड़ता है। क्योंकि एक पाप से दूसरे पाप में, दूसरे पाप से तीसरे पाप में जैसे जाता रहता है, घूमता रहता है, तो ऐसा वो दुखी भी होता चला जाता है। वो दुख भी खत्म नहीं होता, भी खत्म नहीं होती, वो परेशानियां भी खत्म नहीं होती, वो झूठ बोलना भी खत्म नहीं होता, वो गलत रास्ते बताना भी खत्म नहीं होता। और इस प्रकार एक अंधकार से दूसरे अंधकार में, एक जंजाल से दूसरे जंजाल में, और एक जो है इस प्रकार उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है। ऐसी उलझ उलझ करके चलने वाली आत्माएं कभी भी बीतराग अवस्था को या महानिर्गंथ अवस्था को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जो तमाम संसार के बंधनों को तोड़ने वाला है, नष्ट करने वाला है। तो इस प्रकार इस तरह के विश्वास को रखना भी नहीं चाहिए। साधु साध्वियों को कम से कम जो बीतराग साधना के अग्रसर हुए हैं, जो बीतराग वाणी को मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी या श्रवण परंपरा को स्वीकार करते हैं, इन चीज़ों से उसको बच करके रहना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं तो दुनिया भर के लोग, साधु साध्वियाँ इसी शास्त्र का उपयोग करते हैं, इसी शास्त्र का उपयोग कर इसी का अभ्यास करते हैं, इसी का प्रयोग करते रहते हैं। और श्रावक श्राविका भी सोचते हैं चलो भाई ठीक है, अगर ऐसा काम आ जाते हैं तो ठीक है, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, वही चमत्कारों के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा ही चारों तरफ का वातावरण दिखता है। इसमें साधु साध्वियों को भी बचने की जरूरत है और गृहस्थ वर्ग को भी इसमें बचने की जरूरत है। और क्योंकि गृहस्थ वस्त्र इसमें नहीं बचता है, तो वो भी उसमें उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है, कोई भी पता लग जाए फलाना आदमी हाथ देखने वाला है, फलाना साधु हाथ देख लेता है, फलाना साधु जन्म पत्र देख लेता है, फलाना साधु भविष्य वक्तव्य करता है, तो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, जानते हो न जानते हो, पहचानते हो न पहचानते हो, संपर्क में कभी आए हो ना आए हो, भागे भागे उसके पास जाते हैं और अपना हाथ दिखा लेते हैं, अपने जन्म पत्र दिखा लेते हैं, या अपना कोई भी दुख दर्द वहाँ पर बतला देते हैं, कोई भी तकलीफ हो उसका वर्णन करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग तो उनके
ऐसा डर पैदा कर देते हैं, ये ग्रह है, वो नक्षत्र है, ये हालात है, ये बात है, इसको फिर क्या करना। फिर डरने के बाद ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसी तकलीफ होती है क्या, ऐसी तकलीफ होती है क्या, ऐसा होता, और जो है वो अंधकार के अंदर ले जाते हैं। क्योंकि और अंधकार के अंदर ले जाने के बाद अगला बड़ा बुरी तरह से परेशान दुखी हो जाता है, और अगले को कहते हैं भाई हम इसमें से तुम्हारे को निकाल भी सकते हैं, निकालने के रास्ते हैं, लेकिन वो निकालेंगे तभी उसमें फलाने फलाने साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इतने साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले उसी को भयभीत कर लेते हैं, उसी को और अंदर अंधकार के अंदर दे आते हैं, फिर वो डरता है, भयभीत होता है, तो उसमें से निकालने के उपाय वो बताना शुरू कर देते हैं। तो ये निकालने के उपाय बताते बताते अगले की तो बेचारे की बर्बादी हो जाती है। इस प्रकार ये जो गृहस्थ वर्ग है उनको भी अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना चाहिए। भगवान ने जो कहा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हारे को मिलेगा। अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों के अंदर पड़ करके भाई बिना मेहनत के सब कुछ हमारे को मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे, बहुत से लोग हैं जो जाते हैं कुछ साधु वेश में, कुछ सन्यासियों के वेश में, कुछ तांत्रियों के वेश में, और ये कई बार कह देते हैं भाई हम सोने को जो है दुगना कर सकते हैं, तुम्हारे पैसे को दुगना तिगना कर सकते हैं, और सोना निकाल करके लोग दे देते हैं, चलो भाई इतना सोना है इसको दुगना कर दे, और ये छोटी छोटी चीज़ ऐसा चमत्कार वो दिखा देते हैं, और अगले जो है खूब सोना दुगना करने के लिए दे देते हैं। दुगना क्या होना है, वो हमेशा के लिए अपने घर से चला जाता है। ऐसी घटनाएं दुनिया में घटती रहती हैं। तो इस प्रकार जाने सुने बिना कहीं भी जा करके हाथ दिखाना, कहीं भी जा करके भविष्य की बात पूछना, कहीं भी जाकर के अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई समझते हो, योग्य हो, कोई हमारे को तार्किक ढंग से उसमें मार्गदर्शन देते हो तो चलो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से अपने धंधे को चलाने वाले लोग हैं उनके पास जाकर के हम समाधान ढूंढना चाहेंगे तो कभी समाधान होने वाला नहीं है। तो ये जो धर्म के नाम पर, ये जो शास्त्र के नाम पर इतने बड़े जो है इतना जंजाल है, इस जंजाल में फंसने के बाद फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस जंजाल को पैदा करने वाला साधु सन्यासी, इस जंजाल को पैदा करने वाला पंडित पुजारी, वो भी दुनिया के अंदर फंसता चला जाता है, वो गर्त के अंदर पड़ता चला जाता है, और उसमें विश्वास करके भरोसा रख के उसी तरफ उसी काम के लिए जाने वाले जो गृहस्थ लोग हैं वो भी लगातार एक के बाद एक अंधकार से अंधकार में पड़ते चले जाते हैं। इसमें उनके मानसिक शोषण भी हो जाता है, उनका जो बौद्धिक शोषण भी हो जाता है, और उसके पैसे का शोषण भी हो जाता है। तो इस प्रकार न जो यहाँ के रहते हैं न प्रभु के अंदर रहते हैं, तरह तरह के पापों के अंदर जीवन पड़ा रहता है। इसलिए महापुरुषों ने ये बतलाया है, मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने बार बार ये बताया है, मोणम विराहित्व असाहु रूवे, कि मोणम माने सच्चे मौन रूपी धर्म को, एकांत धर्म को, वितराग धर्म को, जिसको मुनि धर्म कहते हैं, जो निर्ग्रंथपने तक पहुँचाने वाला मुनि रूप मौन धर्म है, उसको छोड़ करके उसके विराधना करके असाहु रूपे, जो असाहु रूप प्रदान करने वाले शास्त्र हैं, रास्ते हैं, उनके ऊपर चलना साधकों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए इसमें शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने निर्ग्रंथ प्रवचन में A to Z सभी लोगों को ये संदेश दिया है, और इस संदेश को सुन करके अगर वो बचने का, अपने आप को बचाने का, सही रास्ते के ऊपर चलने का निर्णय लेते हैं और सही चीज़ को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभु की आनंद रहता है। आगे जैसा विवेचन इसका चलेगा, समय के अनुसार आप लोगों के समक्ष लाने का